नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आज फिर है टोटल लॉकडाउन। वीरान पड़ी है राज्य की सड़कें। सितंबर के लॉकडाउन के बारे में केंद्र के साथ चर्चा करेंगी राज्य सरकार। पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के चलते लॉकडाउन जारी है। सिलीगुड़ी, कोलकाता सहित अन्य शहरों में आज इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। शहरों की सड़कें सुनसान पड़ी है। रास्तों पर इक्की दुक्की गाड़ियों के अलावा बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर प्रशासन की चौकसी भी बढ़ा दी गई है। नियमों के उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रशासन द्वारा चालान भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में कुछ विशेष दिनों पर पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर केंद्र सरकार से चर्चा करेगी। अनलॉक 4.0 के तहत केंद्र ने राज्य सरकारों के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लगाने के लिए चर्चा अनिवार्य कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आगामी 7, 11 और 12 सितंबर को राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। यही सोमवार 31 अगस्त का दिन भी पूर्ण लॉकडाउन है, जो एक रिवाइज्ड गाइडलाइंस के आड़े नहीं आएगा। सितंबर में इन 3 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से चर्चा करेगी राज्य सरकार। इस दौरान 100 लोगों के इकट्ठा होने की आवाजाही और कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा की जाएगी। 50 और लोगों की 24 घंटे में गई जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3019 नए मामले सामने। पश्चिम बंगाल में रविवार को कोरोना वायरस के 3308 लोगों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की दर 82% के करीब पहुंच चुकी है, जबकि इस बीमारी के 3019 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि राज्य में अब तक इस बीमारी से कुल 1,23,952 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। विभाग द्वारा जारी एक मेडिकल बुलेटिन के अनुसार कोविड-19 से 50 और लोगों की 24 घंटे में मौत होने से मृतकों की संख्या 3,176 पहुंच चुकी है। बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 1,59,785 पहुंच चुकी है, जबकि अभी 25,657 लोगों का इलाज चल रहा है। भारत का कोरोना वायरस के नए मामलों का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 80,000 के करीब लोग हुए संक्रमित। 971 लोगों की हुई मौत। भारत में अब कोरोना वायरस संक्रमण की तस्वीर भयावह होती जा रही है। अब रोजाना 75,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को वर्ल्ड रिकॉर्ड 80,000 तक नए मामले सामने आने लगे हैं। इससे एक दिन में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने का विश्व रिकॉर्ड बताया जा रहा है। यानी अब तक किसी अन्य देश में एक दिन में कोरोना के इतने मामले सामने नहीं आए। कुल संक्रमितों की संख्या 36 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 78,512 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान कुल 971 लोगों की मौत हो गई। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 36,21,246 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। इनमें से 7,81,975 सक्रिय मामले हैं। वहीं 27,74,802 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दूसरी तरफ अब तक 64,469 लोगों की इस वायरस के चलते मौतें हो चुकी है। यह दुनिया में किसी भी देश में एक दिन में अब तक सामने आए मामलों की सबसे बड़ी संख्या थी। देश में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या भी 64,000 के अधिक हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक कोरोना से संक्रमित 27 लाख से ज्यादा मरीज पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कुल मामलों के लिहाज से भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे स्थान पर है। वहीं कोविड-19 से मौतों के मामले में भारत, अमेरिका, ब्राजील और मेक्सिको के बाद चौथे स्थान पर आ गया है। चीन को करारा जवाब। गलवान में झड़प के बाद भारत ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किए युद्धपोत। चीन की चालबाजियों का हर जगह मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। गलवान घाटी में चीनी करतूत के कारण हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में भी अपना युद्धपोत तैनात कर दिया था। सूत्र के हवाले से रविवार को पहली बार यह जानकारी सामने आई। भारत के लिए यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना दावा जताता रहा है। सूत्रों का कहना है कि दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत तैनात करने का असर चीनी नौसेना पर तुरंत दिखाई दिया। उसने भारत के साथ राजनीतिक स्तर की वार्ता में इस मुद्दे को उठाया था। टापू में कैद, जिंदगी और जीत। एमपी में बाढ़ ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 11,000 लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। एयरफोर्स के 3 पायलट ने 300 लोगों की जिंदगी बचाई। मध्य प्रदेश के 12 जिले भारी बाढ़ से प्रभावित है। 454 गांव कस्बों में लोग बाढ़ से लड़कर जीत रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, मां नर्मदा का ऐसा रौद्र रूप
20 साल बाद देखने को मिला है। नदी के बेसिन में हुई भारी बारिश की वजह से बारां जिले के 454 गांव बाढ़ की चपेट में घिर चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, सेना और वायुसेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 11,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना से दुनिया में अब तक 2.53 करोड़ लोग हो चुके हैं संक्रमित। इनमें 1.76 करोड़ लोग हुए ठीक। 68.33 लाख मरीजों का इलाज अभी भी जारी। 8.48 लाख से ज्यादा हुई मौतें। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,53,22,300 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,76,40,078 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,48,989 लोगों की मौतें हो चुकी है। अभी तक 68,33,233 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। दुनिया में 1% मरीजों की हालत गंभीर है, 99% में हल्के लक्षण। दुनिया में अभी 68,33,233 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें 1% यानी 61,325 मरीजों की हालत गंभीर है, जबकि 99% मरीजों में संक्रमण के हल्के लक्षण है। इनकी संख्या 64,71,908 है। दुनिया में सबसे ज्यादा 16,021 मरीज अमेरिका के हैं जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। भारत में ऐसे मरीजों की संख्या 9,000 के करीब है। रैपिड एंटीजन टेस्ट शिविर में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव, 97 लोगों की हुई जांच। जलपाईगुड़ी पहाड़पुर ग्राम पंचायत के पातकाटा अग्रानी क्लब मैदान में रैपिड एंटीजन टेस्ट शिविर चल रहा है। बेलाकोबा ग्रामीण अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी स्वाति घोष ने बताया कि अब तक इस शिविर में 97 लोगों के सैंपल की जांच की जा चुकी है। इनमें पहाड़पुर ग्राम पंचायत व जलपाईगुड़ी नगर पालिका के कुछ लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि जिनके रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई है उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं या फिर हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इन सभी को इलाज के लिए सेफ होम भेजा जाएगा। মানুষকে বলবো টেস্টটা করার জন্য এগিয়ে আসতে এবং টেস্টটা করলে স্ক্রিনিংটা হয়ে গেলে আমরা এই মহামারীটাকে আটকাতে পারবো। আপনার নাম আর পরিচয় রাখবেন একটু। PHN সদর ব্লক। उत्तर दिनाजपुर जिले में दिख रहा है लॉकडाउन का व्यापक असर। सड़कें हैं सुनसान, सभी दुकानें हैं बंद। साप्ताहिक लॉकडाउन के तहत
अगस्त महीने के अंतिम दिन आज राज्य में संपूर्ण बंदी है। पूरे राज्य के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले और रायगंज शहर में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सड़कें सुनसान है, सभी दुकानें बंद है। दरअसल लोग खुद ही काफी सचेत दिख रहे हैं। यही कारण है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सभी दुकानें और बाजार बंद है और अधिकतर सड़कें सुनसान दिख रही। हालांकि पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वाह में जुटी हुई है। विभिन्न जगहों में पुलिस टहलदारी कर रही है। साथ ही जो लोग घर से बिना कारण बाहर निकल रहे हैं उनको समझा बुझा कर वापस भेजा जा रहा है। दरअसल उत्तर दिनाजपुर जिले में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इससे लोगों में खुद सचेतना बढ़ गई है। जिले में अभी तक 2254 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 1942 लोगों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से सभी को छुट्टी दे दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह को एम्स से मिली छुट्टी। पोस्ट कोविड-19 इलाज के लिए हुए थे भर्ती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से छुट्टी मिल गई है। वह कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए थे और पोस्ट कोविड-19 देखभाल के लिए अस्पताल में फिर से भर्ती हुए थे। इलाज के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। एम्स ने बयान जारी कर कहा था कि गृह मंत्री को जल्द छुट्टी मिल सकती है। बता दें कि शाह ने 2 अगस्त को ट्विटर पर कहा था कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनका गुड़गांव के एक अस्पताल में संक्रमण का इलाज चला था और संक्रमण मुक्त होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। बाद में थकान और शरीर में दर्द की शिकायत के बाद गृह मंत्री को 18 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज है 11वां दिन। लगातार चौथे दिन रिया चक्रवर्ती से होगी पूछताछ। एक्टर की बहन मीतू को भी सीबीआई ने है बुलाया। मुंबई पहुंची सीबीआई की एसआईटी टीम की पूछताछ आज 11वें दिन भी जारी है। इतने दिन बीत जाने के बावजूद सीबीआई अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है कि सुशांत की मौत सुसाइड है या मर्डर। सोमवार को रिया चक्रवर्ती को फिर से सीबीआई टीम ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्र के अनुसार सीबीआई कैमरा के सामने रिया, उनके भाई शौबिक चक्रवर्ती, सुशांत के कुक नीरज सिंह और सिद्धार्थ पैठानी को बैठाकर पूछताछ कर सकती है। आज ही सुशांत की बहन मीतू सिंह को भी सीबीआई टीम ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया है। टीम उनके पिता और बहन प्रियंका का बयान भी अगले 2 दिनों में ले सकती है। अलीपुरद्वार में लॉकडाउन का व्यापक असर, कुल 8 गिरफ्तार। राज्य सरकार की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए सोमवार को राज्य भर में लागू लॉकडाउन का अलीपुरद्वार जिले में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सोमवार सुबह से यहां आकाश में बादल छाए हैं, रिमझिम बारिश हो रही है। इस बीच दुकान पाट पूरी तरीके से बंद है, सड़कें सुनसान है, सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठान बंद है। पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। अलीपुरद्वार थाने की पुलिस आज सुबह से सड़कों पर उतरकर राहगीरों, टोटो, ऑटो व सड़क पर चलने वाले वाहनों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस सूत्र के अनुसार लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं स्थानीय लोगों में भी लॉकडाउन को लेकर काफी जागरूकता दिख रही है। लोगों ने इसे कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक बताया। লকডাউন ঠিকই আছে, মানুষ সচেতনতাটা সবথেকে বড় জিনিস। আজকে লকডাউন দেখছে 2 দিনের জন্য মানুষ, অনেকে যাদের পয়সা কম তারা তো বহুত অসহায় আছে এবং 2-3 দিনের বাজার একবারে করতে হচ্ছে। এটা চাপে থাকে, দৈনন্দিন কাজ থাকলে সেটা পয়সা জোগাড় করে সেটা করতে পারে। বাজারে যেখানে 10টা লোক ভিড় হয় সেখানে 50টা লোক ভিড় হয়। সেটা কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে একটাই, মানুষ হাতে পয়সা যেখান থেকে জোগাড় করে হলো বাজার থেকে সেটা সদাই করছে। এত ভিড় এই জন্য হচ্ছে, আর তাতে রোগ ছড়াচ্ছে। মানুষকে স্বাভাবিকভাবে চলতে দেওয়াটাই আমার মতে শ্রেয়। তারা নিত্য নতুন কর্ম করবে, যেটুকু পারবে সেটুকু যোগাবে, খাবে। এই যে আলিপুরদুয়ারে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, এর ফলেই কি বাড়ছে? হ্যাঁ, আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, এর ফলেই কি বাড়ছে? আক্রান্তের সংখ্যা তো বাড়বে, মানুষের সচেতনতা থাকতে পারছে না। কারণ 2 দিন পর লকডাউন, মানুষ একত্রিত হচ্ছে, জিনিস কেনাকাটা করছে। আজকে বন্ধ হয়ে যাবে, কালকে বন্ধ হয়ে যাবে, আমরা তাড়াতাড়ি ছুটে যাই একসাথে। মানুষ তো সাধারণভাবে চলতে পারছে না, কীভাবে চলতে পারছে না, সোশ্যাল ডিস্টেন্সও মেনটেন হচ্ছে না। কীভাবে মেনটেন হবে? আজকে বাজারে 10টা লোক, সেও যাবে, তাড়াতাড়ি যাইতে হবে, তাকে বাজার করতে হবে। এই জন্যই যেতে হচ্ছে, আলিপুরদুয়ারে বাড়ছে, এই জন্যই বাড়ছে। দোকানে ভিড় হচ্ছে,
ন্যাচারালভাবে সাধারণভাবে থাকলে তো এই ভিড়টা হতো না। যার যখন দরকার সে তখন চেষ্টা করবে। প্রশাসনের করা হতে হবে, এই জন্য প্রশাসনের করা হতে হবে। প্রশাসন করা হয়ে কী করবে? প্রশাসন করা হলে কিছু করার নেই, কারণ উপরে থেকে রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা প্রশাসনকে মেনে চলতে হবে। কী নাম আপনার? আমার নাম দীপক কুমার দেব। দেখেন, লকডাউনটা সবার দিকেই ভালো, কারণ এই লকডাউন করলে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানলে আলিপুরদুয়ার যে কোনো জায়গায় এই এই করোনা সংক্রমণটা ছড়াইতে পারবে না। তাতে আমাদের পক্ষে, আমরা গরিব মানুষ, আমরা যাতে চলতে পারি, আমরা দোকানে কাজ করি, যাতে আমরা একটা খেয়ে বাঁচতে পারি, সেই ব্যবস্থার জন্য আমাদের থাকে। সবাইকেই ডিস্টেন্স মানতে হবে। সবাই যদি ডিস্টেন্স মানে তাহলে আমাদের এই রোগ ছড়াবে না। এত আলিপুরদুয়ারে তো বাড়ছে, আলিপুরদুয়ারে বাড়ছে, সবাই সচেতন থাকতে হবে, সবাইকে ডিস্টেন্স মানতে হবে, ভিড়ভাট্টার দিকে ডিস্টেন্স মানতে হবে। এটাই হলো আমাদের সবচেয়ে বড় কথা। আর এই লকডাউন আপনারা মেনে চলছেন? হ্যাঁ, এই লকডাউন আমরা মেনে চলছি। কী নাম আপনার? মৃণাল চৌধুরী। ইমার্জেন্সি মেডিসিনের জন্য বেরিয়েছি, মেডিসিন নেব, আবার ঢুকে যাব। আর এই লকডাউন নিয়ে কি বলবেন? লকডাউন তো এটা লকডাউন বললে চলে না, প্রশাসন বলছে লকডাউন, কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে গাড়ি ঘোড়া জনসাধারণ সমানে চলছে। এটা তো লকডাউন না, এটা কী বলা হয় ভাষায় বলতে পারছি না। আর লকডাউন হওয়া জরুরি, কারণ আলিপুরদুয়ারের সংখ্যা 100 বার সেটাও আমি চাই লকডাউন জরুরি, কিন্তু যে লকডাউন মানছে কত? আমি ইমার্জেন্সি ছাড়া বেরোই না, আজকে হঠাৎ করে বেরোতে হলো এখন। আলিপুরদুয়ারে তো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। হ্যাঁ, বাড়ছে। আপনার আপনি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে মানুষকে কি বলবেন? মানুষকে বলবো যাদের সাবধানতা প্রয়োগ করে, সাবধান মতো চলে, যাতে এটাকে স্প্রেড না হয় আর লকডাউন যে ভাইরাসটা। আর এই সরকারি লকডাউনটা মেনে চলা উচিত 100 বার। আপনার নাম? আমার নাম প্রভাত চৌধুরী। जलपाईगुड़ी में लॉकडाउन सफल कराने में जुटी पुलिस, लॉकडाउन तोड़ने वाले पुलिस हिरासत में। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले के मद्देनजर अगस्त महीने के अंतिम दिन सोमवार को आज राज्य सरकार की ओर से लागू राज्यव्यापी लॉकडाउन को सफल कराने के लिए पुलिस सुबह से ही अपने मुहिम में जुटी हुई है। जलपाईगुड़ी शहर में भी आज सुबह से पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर शहर की विभिन्न सड़कों पर पुलिस अपने अभियान में जुटी हुई है। सोमवार सुबह से जलपाईगुड़ी शहर में बारिश हो रही है। इस बीच शहर के कई स्थानों में कुछ लोग लॉकडाउन तोड़कर घर से बाहर निकले, वहीं कुछ लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकलते देखा गया। पुलिसकर्मियों ने इन लोगों को समझा बुझा कर वापस घर भेज दिया। शहर के प्राण केंद्र माने जाने वाले कदमतला इलाके में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। जैसे जैसे दिन बढ़ने लगा, पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई। लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस हिरासत में ले रही है। लॉकडाउन के मद्देनजर सड़कें सुनसान थी, बाजार हाट व दुकानें बंद है, सरकारी व निजी प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं। লকডাউনের মধ্যে আমাদের কাজ করে যাইতে হবে, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখতে হবে। পৌরসভা কাজ লকডাউনেও চলতেছে, চলবে। আমাদের কাজ প্রতিদিনই হয়, লকডাউনেও কাজ হয়, রাস্তাঘাট যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। কেন করোনার জন্য বেশি করে আরো? করোনার জন্য না, করোনার জন্য তো কাজ এমনি আমাদের ডবল কাজ হচ্ছে, ঠিক আছে। করোনার জন্য চারিদিকে দেখে নিতে হচ্ছে কোথায় নোংরা আছে, কোথায় কি আবর্জনা আছে, গাড়ি দিয়ে তুলাই দিয়ে প্লাস কি রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখতে হয়। এইগুলা নিয়ে আমরা মোটামুটি সচেতন আছি, সব কিছু করে যাচ্ছি। আমাদের লকডাউনে সেইভাবেই কাজ হয়। আপনার নাম? আমার নাম বিনোদ রাও, 1 নম্বর ওয়ার্ডের সুপারভাইজার। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।